Hi, true focus. True focus lies somewhere between rage and serenity. Today is 19th of December 2020. Let us have a quick discussion of all these important articles. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। जम्मू एंड कश्मीर रॉफ फोक डांस बिलोंग करता है जम्मू एंड कश्मीर से। नौरादही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड है मध्य प्रदेश में। यहाँ चीता के ट्रांसलोकेशन की बात है। ब्लैक सी यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया एंड रोमानिया बॉर्डर शेयर करता है। दिस इज द मैप। ये ब्लैक सी है, यहाँ टर्की है, बुल्गारिया, रोमानिया, यूक्रेन, रशिया, जॉर्जिया। नेक्स्ट इज 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट्स। पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। और आइरिस, आई का जो कलर होता है दैट इज बिकॉज ऑफ पिगमेंट मेलानिन इन आइरिस। आज के सवाल है द ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, अभी इसकी रिसेंटली रिपोर्ट रिलीज हुई है। प्लानिटरी एचडीआई एक नया टर्म आया है। ग्लोबल ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? गंगोत्री नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट? नेम द स्टेट एनिमल ऑफ राजस्थान। नेम द कंट्रीज सराउंडिंग अराल सी। कल हमने ब्लैक सी देखा था, आज आप अराल सी की सराउंडिंग कंट्रीज के नाम बताइए। ग्रेविटी, अगर हम मूव करते हैं इक्वेटर से पोल की तरफ, दिस इज इक्वेटर और यहाँ पोल की तरफ जाएंगे, तो वैल्यू ऑफ ग्रेविटी जी में क्या डिफरेंसेस आएंगे? विच फिनोमिनन ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स का वो कौन सा कॉन्सेप्ट है जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन को करता है? सो यू हैव टू टेल द फिनोमिनन ऑफ फिजिक्स। सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे। आज की वोकैबुलरी है एम्बार्क। एम्बार्क मतलब टू स्टार्ट, ऑन बोर्ड होना, जर्नी स्टार्ट करना, टू मेक अ स्टार्ट। इम्बाइब, इम्बाइब मतलब ग्रहण करना। कोई भी अच्छी चीज कहीं से भी दिखती है, एब्जॉर्ब और असिमिलेट आइडियाज और नॉलेज। बोनहोमी, जैसे कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर और बांग्लादेशी प्राइम मिनिस्टर, बोनहोमी, चीयरफुल, फ्रेंडलीनेस एंड जेनाइलिटी। देन एंड्योरिंग, एंड्योरिंग मतलब वो लॉन्ग लास्टिंग है, सस्टेन करेगा। रडरलेस, ये अक्सर लीडरशिप में ये वर्ड यूज होता है। रडरलेस लीडरशिप मतलब लैक अ क्लियर सेंस ऑफ वंस एम्स और प्रिंसिपल्स। सो दीज आर वोकैबुलरी वर्ड्स फॉर टुडे। आज के टॉपिक्स हैं प्राइम मिनिस्टर मेक्स अ स्ट्रॉन्ग पिच टू फार्मर्स। सुप्रीम कोर्ट ने एक नया ऑब्जर्वेशन लिया है यहाँ पे इमरजेंसी का। स्टेट, सेंट्रल, फेडरल रिलेशंस, हम इन इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करेंगे। देन एलएससी टॉक्स, आज श्री गुरु तेग बहादुर जी रिमेंबरिंग 345th मार्टरडम डे है आज। देन फिफ्थ इज बैटल फॉर बंगाल, इसमें हम फेडरल फीचर्स की बात करेंगे। देन सिक्स्थ इज फ्रेंड एंड नेबर, एडिटोरियल है बांग्लादेश। और ये गुजराल डॉक्ट्राइन क्या होता है, इसके 5 प्रिंसिपल्स क्या हैं। एमएसपी, एमएसपी के सर्टेन फैक्ट्स वर्सेस द फैक्ट्स, फैक्टॉइड्स वर्सेस द फैक्ट्स। देन द मिस्ट्री डिसीज ऑफ एलुरु, पार्लियामेंट पैनल ने कॉल किया है माइग्रेंट वर्कर डेटाबेस का, और ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट्स हैं। गवर्नेंस, दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट हेडलाइंस। प्रिपरेशन, देन आरबीआई गवर्नर साहब का स्टेटमेंट। और आज हम मैप देखते हैं ईरान, बिकॉज ईरान डील आ रही है, बाइडेन वापस आ रहे हैं यूएस प्रेसिडेंट, तो डेमोक्रेट्स वापस आ रहे हैं, ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन, तो ईरान न्यूक्लियर डील इज अगेन इन न्यूज। सो लेट अस have a look at map of Iran. So we are going to talk about all these important articles in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this, The Hindu and Indian Express, both are Delhi edition. So first news है, प्राइम मिनिस्टर ने स्ट्रॉन्ग पिच टू फार्मर्स किया है, मतलब एक अपील किया है, वहां पे एक अपील किया है कि जो फार्म बिल्स हैं दे आर बेसिकली गुड फॉर देम। और प्राइम मिनिस्टर ने अश्योरेंस भी दिया है कि गवर्नमेंट रेडी है टू कंटिन्यू dialogue and discussion. At the same time, MSP will not stop. Minimum support price, MSP will not stop. फार्म लॉज हैं, इसमें एक कंसेंसस है कि रिफॉर्म्स आर नेसेसरी। डायलॉग्स होने चाहिए, द प्रॉब्लम इज विद डायलॉग्स, डायलॉग्स होने चाहिए, कंसेंसस होना चाहिए, एप्रीहेंशंस हैं, कंसर्न्स हैं, उसको एड्रेस करना चाहिए। और फॉर एग्जाम्पल जैसे लीडरशिप ने बताया एमएसपी विल नॉट स्टॉप, सो दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड। कल हमने सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन भी देखा था, प्रोटेस्ट करना एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, उनका हक है ये, और गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है कि वो उनकी प्रॉब्लम्स को सुने और जो प्रॉब्लम्स है उसको एड्रेस करे। अब जो सेकंड है दैट इज अबाउट दिस हाई कोर्ट ऑर्डर ऑन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट डिस्टर्बिंग, ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने।
इंडिया में जो जुडिशरी होती है ना, वो होती है इंटीग्रेटेड जुडिशरी। इंटीग्रेटेड जुडिशरी मतलब टीयर्स बने हुए हैं, इंटीग्रेटेड है। हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट स्टेट्स में होती है और इनके ऊपर होती है सुप्रीम कोर्ट। तो जैसे कोर्ट में जैसे हम ऊपर जाते हैं लैडर में, हायरार्की में, ऊपर वाली कोर्ट नीचे वाली कोर्ट के किसी भी डिसीजन को ओवरटर्न भी कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, वो डिस्टर्बिंग है। एक्चुअली यहाँ पे हाई कोर्ट और स्टेट गवर्नमेंट में थोड़ा टसल चल रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मुद्दे पर बोन ऑफ कंटेंशन जो है उसमें ये बोला कि जैसे स्टेट्स हैं, स्टेट्स ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर वर्क होने चाहिए। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल वे में वर्क नहीं कर रहे हैं तो वहाँ पे इमरजेंसी प्रोविजंस भी आ सकते हैं। सेंटर वहाँ पे इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल भी लगा सकता है। अब बात ये आती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है क्या। इसकी कोई एक वेल डिफाइंड डेफिनेशन होती नहीं है। मैनी टाइम्स गवर्नर के पास बहुत सारा डिस्क्रिशनरी पावर भी होता है। तो what the state argued, order was replicated in 14 writ petition of habeas corpus और allegations against the police interfering in civil disputes। एक्चुअली क्या होता है, जैसे हमने मैकियावेली के भी कॉन्सेप्ट समझे थे, मॉन्टेस्क्यू भी देखा था। मैकियावेली ने स्टेट को डिफाइन किया था और मॉन्टेस्क्यू ने बोला था सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए स्टेट में, सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए एग्जीक्यूटिव में, लेजिस्लेटिव में। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, इनमें सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए। जब ये सेपरेशन ऑफ पावर नहीं होता है, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव में आते हैं, लेजिस्लेटिव जुडिशरी, तो इट इज़ नॉट गुड फॉर स्टेट। तो यहाँ जो बेसिक ऑब्जर्वेशन ये है कि इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए एक दूसरे के डोमेन में। जुडिशरी हैज़ नो रोल इन डिसाइडिंग वेदर देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन अ स्टेट नेसेसिटेटिंग प्रेसिडेंट रूल। अब ये जो प्रेसिडेंट रूल है ना, प्रेसिडेंट रूल जब आया था तो बाबा साहब ने बोला था ये बहुत ही रेयरली यूज होगा। गुडविल में उन्होंने कहा था ऐसा फ्रिक्वेंट नहीं यूज होगा और स्पेशली मिसयूज भी नहीं होगा। बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने देखा है प्रेसिडेंट रूल बहुत फ्रिक्वेंटली यूज हुआ है, ऑफ्टन यूज हुआ है और मैनी टाइम्स इसमें पॉलिटिकल अंडरटोन भी होती है। तो पॉइंट इज जुडिशरी हैज नो रोल इन डिसाइडिंग वेदर देयर इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन इन अ स्टेट नेसेसिटेटिंग प्रेसिडेंट रूल। ये जो पावर है vested है in the executive under article 356 of the constitution। so this is the thing, separation of power। अब इसमें ज़्यादा पॉलिटिकल अंडरटोन हम नहीं देखेंगे। लेट अस कम टू दिस आर्टिकल। आर्टिकल 352, 356, 360, ये बेसिकली तीन है और एक आर्टिकल 365 है जिसको हम सब डोमेन कह सकते हैं 356 का। आर्टिकल 352 क्या बोलता है, नेशनल इमरजेंसी है। तीन कंडीशंस हैं, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर आर्म्ड रिबेलियन। इंटरनल डिस्टर्बेंस है और वो आर्म्ड रिबेलियन है। ये चीज़ बाद में ऐड किया गया। आप बताओ किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में आर्म्ड रिबेलियन ऐड किया। तो जब ये तीन कंडीशंस फुलफिल हो रही है, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन, आर्म्ड रिबेलियन, तो नेशनल इमरजेंसी इशू हो सकती है। ये कई बार इशू भी हुई है नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352। सेकेंड होता है 356। 356 होता है प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल में अगर एक एग्जिस्ट हो रही है सिचुएशन जहाँ पे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर्क नहीं कर पा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर है, कॉन्स्टिट्यूशन वहाँ पे अपहेल्ड नहीं हो रहा है, तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा और सेंटर उसको ओवरटेक कर लेगी। दिस इज 356। सिमिलरली 360 है, ये अभी काफ़ी न्यूज़ में था बिकॉज ऑफ कोविड-19 रेवेन्यू ड्रॉप हुए हैं, सरकार के पास पैसे नहीं आ रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी। तो आर्टिकल 360 मतलब फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये अभी तक इम्पोज नहीं हुई है। फाइनेंशियल इमरजेंसी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट ऑफ इंडिया अगर थ्रेटन है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी होगी। अब इनमें भी कुछ कुछ दो तीन पॉइंट्स हमें पता होना चाहिए, जैसे 352 में क्या क्या प्रोविजंस है, फंडामेंटल राइट्स है उनका इम्प्लीमेंटेशन बंद होता है या नहीं होता है। देन कुछ एक आर्टिकल्स हैं जैसे 19 हुआ, 20, 21, ये कभी होते हैं या नहीं होते हैं, किस कंडीशन में होता है, इसके परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन एमसीक्यू में आते हैं। प्रेसिडेंट रूल काफ़ी ज़्यादा डिबेट में रहता है, इसका अक्सर मिसयूज़ भी हुआ है। फाइनेंशियल इमरजेंसी कभी इम्पोज नहीं हुई है, इसमें सैलरी कट होता है डिफरेंट एम्प्लॉयज़ का एट्सेट्रा, एग्जीक्यूटिव्स एंड ऑल। सो दीज आर थ्री। और एक 365 भी है, whenever a state fails to comply with or it given effect to any direction from the center। अभी आगे एक आर्टिकल देखेंगे सेंटर और वेस्ट बंगाल का। तो अगर स्टेट उस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर पा रहा है तो आर्टिकल 365 जो सब डोमेन होगा उसके अंदर भी प्रेसिडेंट रूल के प्रोविजन है।
इंडिया जो है ना ये क्वाजी फेडरल है। फेडरल फीचर्स भी हैं, यूनिटरी फीचर्स भी हैं, बट थोड़ा जो टिल्ट है ना वो यूनिटरी है, बिकॉज इन दी एंड इंडिया को क्या बोलते हैं, इंडिया इज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स, जबकि यूनाइटेड स्टेट्स में इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स होता है, इंडिया में स्टेट्स डिस्ट्रक्टिबल है। सो दिस इज द थिंग, बट ये जो ट्रेंड है ये डिस्टर्बिंग है सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सेपरेशन ऑफ पावर इज एन एसेंशियल फीचर, क्लास 11th एनसीईआरटी, वेरी गुड एनसीईआरटी, वहां पे हमने ये सारी चीजें देखा। अब दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, यू हैव योर लक्ष्मीकांत विद यू। प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट ऑन टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, कितने टाइप्स ऑफ इमरजेंसी हो सकती है, मेंशन अंडर आर्टिकल 352, 356, 360। अब जब भी इस टाइप का सवाल आता है ना, आपको पूरा रेंज कवर करना है। 150 वर्ड्स में ऐसा नहीं कि 100 वर्ड्स में आप 352 ही लिखते रह गए और ये दोनों लिख नहीं पाए, नो, सबको इक्वल इक्वल करना है। जैसे हम बोलते हैं ना, हमेशा हॉलिस्टिक अप्रोच होना चाहिए, एक वेल बैलेंस्ड होना चाहिए। 352, 356, 360 और आर्टिकल 365 पे भी कमेंट 1 और 2 लाइन। और इसमें कुछ कमीशंस भी आए थे, उनके क्या ऑब्जर्वेशन थे इमरजेंसी पे। यू कैन से सेंटर और स्टेट रिलेशंस में आप पुंछी कमीशन लिख सकते हो, सरकारिया कमीशन के कुछ 1-2 पॉइंट्स लिख सकते हो, इमरजेंसी, और फिर इसमें अमेंडमेंट क्या हुए, जैसे आर्म रिबेलियन ऐड हुआ। ट्राई टू प्रिपेयर अ शॉर्ट नोट। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। व्हेन आई सेड कि आपको फाइल में भेज सकते हैं, व्हाट आई मीन टू से कि जैसे व्हाट्सएप में हम अगर सेंड करते हैं ना तो 2 तरीके आते हैं, एक तो एज अ इमेज आता है और दूसरा एज अ डॉक्यूमेंट आता है। जब एज अ इमेज सेंड करते हैं ना तो वो कंप्रेशन हो जाता है व्हाट्सएप का, और जैसे 2 MB की फाइल है वो 500 KB की हो जाएगी और फिर उसका डिस्टॉर्शन हो जाएगा। सो सेंड एज अ डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट की तरह सेंड करेंगे तो वो 2 MB की फाइल 2 MB की तरह ही आएगी, तो सेंड एज अ डॉक्यूमेंट। ओके, देन दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड टॉपिक। अब जो थर्ड है दैट इज अबाउट चाइना। चाइना वापस न्यूज में है। इंडिया चाइना अग्री टू होल्ड अनदर राउंड ऑफ LSE टॉक्स। दिस आर्टिकल ऑल्सो वी हैव प्रिपेयर्ड इन ग्रेट डिटेल, रिवीजन प्रीवियस नोट्स का। LSE जो है वो एक फैंटम है, डीमार्केशन, मैकमहन लाइन, LSE चाइना के साथ कैसे हमारे अग्रीमेंट्स हुए, जो ट्रूप्स होती है वो कौन से प्रोटोकॉल्स फॉलो करती है जब फेस ऑफ होता है, और प्रोविजंस क्या हैं, जैसे कि ये जॉइंट टॉक्स का है, कमांडर लेवल टॉक्स होती है। सो द पॉइंट इज, ये जब भी फेस ऑफ होता है हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं डिप्लोमेटिकली, मिलिट्री, और प्रायोरिटी होती है पीसफुल वे में। इंडिया चाइना अग्री टू होल्ड अनदर राउंड ऑफ LSE टॉक्स, डिसएंगेजमेंट सेट टू कंटिन्यू, बट द पॉइंट इज ये एक लॉन्ग हॉल है, विंटर्स आर देयर, लॉन्ग हॉल है, कल इसका मीनिंग देखा था। सो दिस इज द थिंग। अब जो नेक्स्ट है, सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू, ये द हिंदू का फ्रंट पेज है। दिस इज पेज, नेक्स्ट पेज। यहाँ पे बात है श्री गुरु तेग बहादुर जी का आज 345th मार्टरडम डे, यहाँ पे न्यूज है। गुरु तेग बहादुर जी 9th गुरु थे आउट ऑफ 10 गुरु ऑफ सिख रिलीजन, बॉर्न एट अमृतसर इन 1621। यंगेस्ट सन थे आप गुरु हरगोबिंद जी के, 1665 टू 1675। और आपके काम है ये बुक्स में, एक है ये हुक्म नामाज। कुछ दिन पहले जब गुरु पर्व था तो हमने सिखिज्म के बारे में पढ़ा था। सिखिज्म में रिमेंबरिंग द गुरु, आपको सारे गुरु के नाम याद होने चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट स्क्रिप्चर्स हैं, इनके नाम याद होने चाहिए। ये तख्त हैं, तख्त मतलब इंपॉर्टेंट सीट्स होती हैं, दीज तख्त यू शुड नो। और ये कुछ प्रैक्टिसेस होती है, 5 केज, 5 बानीज, 5 थीव्स, वर्च्यूज, सिमरन, सेवा, पिलर्स क्या हैं, अमृत वेला, ये सारी चीज़ें यू शुड नो। ओके, हैव अ रिवीजन। 1 दिसंबर को आई थिंक हमने ये पढ़ा था, रिमेंबरिंग द गुरु, गुरु परब। सो रिमेंबरिंग श्री गुरु तेग बहादुर जी 345th मार्टरडम डे। अब जो नेक्स्ट है, दिस इज एडिटोरियल। फर्स्ट एडिटोरियल है बैटल फॉर बंगाल, बैटल फॉर बंगाल। अब सी, इसमें फिर वही बात हो रही है, क्वाजी फेडरल नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे यहाँ सेंटर है और 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटोरीज है। यूनियन टेरिटोरीज तो डायरेक्टली अंडर सेंटर है, बट स्टेट्स में कुछ पावर डिवॉल्व है, डिवोल्यूशन हुआ है। कुछ दिन पहले हमने देखा था फाइनेंस कमीशन, 15th फाइनेंस कमीशन के हेड NK सिंह साहब ने रिकमेंड किया था कि ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है, 7th शेड्यूल है, स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें एक रिवीजन करने की ज़रूरत है। रिवीजन करने की ज़रूरत है ताकि क्लियरली डीमार्केट हो
क्लियरली डीमार्केट हो रोल्स एंड ड्यूटीज ऑफ सेंटर एंड स्टेट। मैनी अ टाइम्स हमारे यहाँ देखा गया है कि सेंटर और स्टेट दोनों कोलिजन के पाथ में आ जाते हैं और इससे एंट्रोपी क्रिएट होती है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि सेंटर और स्टेट में ट्रस्ट डेफिसिट नहीं हो, ट्रस्ट बिल्डअप हो एंड कॉर्डियल रिलेशंस हो। जब फाइनेंस कमीशन का हमने बात किया था और जीएसटी कंपनसेशन का बात किया था तब भी यही प्रॉब्लम आया था। सो इंडिया में ये प्रॉब्लम बना रहता है बिकॉज इंडिया में यूनिटरी फीचर्स भी हैं और फेडरल फीचर्स भी हैं। अब ये जो बैटल फॉर बंगाल है, इसमें विदाउट गोइंग इनटू दिस पॉलिटिकल एंगल, पुलिस पर्सनल शुड नॉट बी मेड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल बैटल। अगर पूरे जो सर्विस है ना, जितनी भी ये सर्विसेज है यूपीएससी में, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कोई जॉब है ना तो वो ये पुलिस का जॉब है और इट इज़ अ थैंकलेस जॉब। पुलिस पर्सनल शुड नॉट बी मेड इंस्ट्रूमेंट ऑफ अ पॉलिटिकल बैटल, बैटल फॉर बंगाल। तो सेंटर ने यहाँ पे इन्वोक किया है सेक्शन 6(1) इंडियन पुलिस सर्विसेज कार्डर रूल। कार्डर रूल्स क्या होते हैं? जैसे आपका अभी सिलेक्शन होता है, इसके बाद अभी तो थोड़े कार्डर में नियम भी बदल गए, वरना पहले ऐसा होता था अलग अलग कार्डर होते थे, मेरिट के हिसाब से होते थे, अभी भी एक प्रोसीजर है। तो द पॉइंट इज यू वुड बी सेंड टू सर्टेन कार्डर स्टेट्स में भेजा जाएगा, होगा सेंट्रल सर्विस बट वो सेंड होगा स्टेट में और आपको मोस्ट ऑफ द टाइम अपने स्टेट में ही काम करना है। अगर आप चाहो तो आप सेंटर में डेप्यूटेशन पे भी जा सकते हो, इट इज प्रोविजन इज देयर। तो सेंटर ने इन्वोक किया है सेक्शन 6(1) इंडियन पुलिस सर्विस कार्डर रूल का, जो बोलता है इन केस ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट द मैटर शैल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जैसे कॉन्करेंट लिस्ट में हमने देखा था, जैसे स्टेट ने एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है बट ट्रेड आ जाता है कॉन्करेंट में, और ट्रेड में सेंटर ने लॉ बना दिए एग्री रिफॉर्म्स के। तो जब स्टेट और सेंटर के बीच में ऐसे कोलिजन होता है तो सेंट्रल लॉज प्रिवेल करते हैं। तो सिमिलरली सेक्शन 6(1) में वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट जो बोल रहा है उसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बात है वो मानी जाएगी। इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट द मैटर शैल बी डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और स्पेशली ऑल इंडिया सर्विसेज। तो ऑल इंडिया सर्विसेज हमें पता है, आर्टिकल बताइए, ये 3 होते हैं, आईएएस, आईपीएस और ये फॉरेस्ट सर्विसेज, इनको कार्डर अलोकेट होता है। अब अगेन यू हैव योर लक्ष्मीकांत विद यू, ओपन दिस चैप्टर, डिस्कस फेडरल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इसमें बड़ा सिंपल से हमें बताना है फेडरल फीचर्स क्या हुए। फेडरल फीचर्स मतलब सेंटर और स्टेट, फेडरल फीचर्स क्या है, स्टेट को कैसे एम्पावर किया गया है। तो यूनिटरी फीचर्स होते हैं और फेडरल फीचर्स होते हैं, यू हैव टू फोकस ऑन दिस फेडरल फीचर्स। अब इस आंसर को आपको यूनिक बनाना है, तो यूनिक बनाने के लिए आप रिसेंट कुछ न्यूज़ आइटम्स, न्यूज़ टैम्पलेट्स इसमें ऐड करो। जैसे कि आप जीएसटी कंपनसेशन की कुछ बातें लिखो, जैसे अभी एक नया केस आया है, इसमें पॉलिटिकल नहीं लिखना है, इसमें आप ये सारे मेरिट बेस पे टेक्निकल पॉइंट्स लिखो। ओके, सो दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन फॉर टुडे। अब जो नेक्स्ट एडिटोरियल है दैट इज अबाउट फ्रेंड एंड नेबर। बांग्लादेश हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फ्रेंड है, फ्रेंड भी है और नेबर भी है। इंडिया मस्ट स्ट्रेंथन टाइज विद बांग्लादेश एंड अप्रिशिएट शेख हसीनाज चैलेंज, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। अब यहाँ हमने कल इस टॉपिक पे बात किया, वर्चुअल समिट था, रीबूट करने की बात थी बायलैटरल टाइज को। इंडिया नेबरहुड पॉलिसी पे एम्फेसाइज कर रहा है, ट्रेड, इकोनॉमी और वेलफेयर, ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिया एंड बांग्लादेश में। 4096 किलोमीटर की हमारी बॉर्डर है, ऑल्दो टेंशंस भी हैं, क्रॉस बॉर्डर ऐसे इलीगल माइग्रेशन होता है उसका टेंशन है, सीएए का टेंशन आया था, देन टेररिज्म एक टेंशन होता है। सो देर आर सर्टेन टेंशन वाले एरिया, और चाइना कॉन्टिन्यूसली यहाँ पे प्रेजेंस भी बनाया हुआ है। नेशनल रजिस्टर, सिटीजनशिप में एक थोड़े इश्यूज आ रहे थे, बट अब बांग्लादेश का गोल्डन जुबली हो रहा है। तो कल हमने जैसे पढ़ा था शेख मुजीबुर रहमान सेलिब्रेशन, एंड श्याम बेनेगल साहब एक बायोपिक भी बनाएंगे। तो द थिंग इज वी नीड टू फोकस ऑन बिगर थिंग्स, और नेबरहुड इज इम्पॉर्टेंट। बांग्लादेश ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है इकोनॉमिक फ्रंट में इन पास्ट सम टाइम। इसमें एक और चीज़ कल हमने देखा, गुजराल डॉक्ट्राइन। व्हाट डज इट मीन बाय गुजराल डॉक्ट्राइन? सी, गुजराल डॉक्ट्राइन फॉरेन पॉलिसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है। जो आईआर है ना, आईआर पढ़ने का तरीका क्या होता है, आईआर इज अ वेरी डायनामिक थिंग। आईआर में कभी भी अभी ट्रेंड देखेंगे स्टैटिक चीज़ें नहीं आती है। जैसे इंडिया बांग्लादेश का आपसे पूछा, अब आपको स्टैटिक नहीं, जो चीज़ आएगा वो करंट चीज़ आएगा। तो मोस्ट ऑफ द हैवी बुक्स हम देखते हैं स्टैटिक होता है, स्टैटिक का एक सफिशिएंट बेस यू शुड नो, देन आईआर इज ऑल अगेन अबाउट दिस करंट अफेयर।
अब आईआर जैसी चीज़ें आती है तो प्रीलिम्स का सिलेबस में हम देखें तो प्रीलिम्स के सिलेबस में मैपिंग आ सकती है। मैपिंग आ सकती है इंपॉर्टेंट साइट्स की, जैसे रोहिंग्याज हैं, ये किस जगह लोकेटेड है उसका मैप में बताइए, इस टाइप की चीज़ें। टिग्रे रिबेल है, ये किस जगह पर है, इनका लोकेशन बताइए। नोगोर्नो काराबाख है, यहाँ की कुछ लोकेशन है, ये किस जगह है, इस टाइप की मैपिंग आ सकती है। मेंस में ज़्यादा रोल इंपॉर्टेंट होता है आईआर का, और मेंस में जो इंपॉर्टेंट रोल है वो है इंडियाज नेबर। आप एक बार सिलेबस वीडियो फिर से देखिए, उसमें बहुत अच्छे से एक व्यू मिल जाएगा कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, एक्चुअली क्या रिक्वायरमेंट है सिलेबस का। तो जो रिक्वायरमेंट है ना वो है नेबर्स। नेबर्स इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट वर्ल्ड के इंस्टीट्यूशंस एंड कंट्रीज। सो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है गुजराल डॉक्ट्राइन। तो आईआर कैसे प्रिपेयर करना है, लर्न द बेसिक्स। बेसिक्स आपको पता है, फंडामेंटल्स जो हैं। उसके बाद आईआर इज़ वेरी डायनामिक थिंग, और जो रीसेंट जो चल रहा है ना उस पर फोकस करना है। गवर्नमेंट जो अभी सेंटर पे है उसकी प्रायोरिटीज़ क्या है, कैसे वर्क कर रही है। फॉर एग्जांपल अभी जो गवर्नमेंट है वो जिस डायरेक्शन में वर्क कर रही है, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर के आप स्टेटमेंट्स देखो, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, बजाय कि आज से 20 साल पहले गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी थी। आईआर बहुत रैपिडली चेंज होता है। सो दिस थिंग कीप इन माइंड। 5 प्रिंसिपल्स हैं, ये गुजराल डॉक्ट्राइन है, बट जो बेसिक थीम है गुजराल डॉक्ट्राइन की ये है। विद नेबर्स भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, श्रीलंका, इंडिया, हम रेसिप्रोसिटी एक्सेप्ट नहीं करते। यूजुअली क्या होता है, हम किसी की हेल्प करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि वो भी हमारी हेल्प करे, बट इन कंट्रीज के साथ वी डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग। रेसिप्रोसिटी नहीं चाहिए, हम एक्सपेक्टेशंस नहीं है। हम गुड फेथ एंड ट्रस्ट में अपनी तरफ से जो बनता है हम हमेशा हेल्प करते हैं, जैसे ह्यूमैनिटेरियन एंगल से, अभी वैक्सीनेशन की भी बात है, कुछ डिजास्टर होता है तो हम हमेशा आगे बढ़ के हेल्प करते हैं, और बदले में ऐसा कुछ नहीं चाहिए हमें, गुडविल में है। नो साउथ एशियन कंट्री शुड परमिट इट्स टेरिटरी टू बी यूज्ड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ अनदर साउथ एशियन कंट्री। नो, इस बात पे हम बहुत स्ट्रिक्ट हैं, एंटी इंडिया एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए आप सबके यहाँ। थर्ड, काउंटर्स शुड नॉट कंट्रीज शुड नॉट इंटरफियर इन द इंटरनल अफेयर ऑफ वन अनदर। एक दूसरे के इंटरनल मैटर पे नहीं बोलना चाहिए, दिस इज अ गुड प्रैक्टिस। ऑल साउथ एशियन कंट्रीज शुड रेस्पेक्ट ईच अदर्स टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवर्निटी, और सेटल करें जो भी डिस्प्यूट्स वो पीसफुल बायलैटरल नेगोशिएशन से। तो ये था गुजराल डॉक्ट्राइन, जिसने काफ़ी हद तक हमारे दिस फॉरेन पॉलिसी को डिक्टेट किया। बट द पॉइंट इज, फॉरेन पॉलिसी इज अ वेरी वेरी डायनामिक सब्जेक्ट। करंट अफेयर्स में जो चल रहा है, हवा का रुख है, उसके हिसाब से आपको लिखना है, बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज चेंज होती है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी रातों रात भी चेंज होती है। सो यू हैव टू बी वेरी अपडेटेड। फ्रेंड एंड नेबर, अब जैसे अब कुछ दिन पहले ही हम मिस्टर ट्रम्प को यहाँ पे होस्ट किया हमने, वहाँ के सारे डिफेंस सेक्रेटरी भी आए, 2+2 भी आए, अब डेमोक्रेट आ गए, तो अब हमारी भी टोन चेंज हो गई। दिस हैपन्स। तो व्हाट आई मीन टू से, बी डायनामिक। एमएसपी द फैक्टॉइड्स वर्सेस द फैक्ट्स। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बराबर बराबर बोली जा रही है, डिस इन्फॉर्मेशन है, तो वी स्टार्ट बिलीविंग इन दैट, वी शुडंट। एन आइटम ऑफ अनरिलायबल इंफॉर्मेशन दैट इज रिपोर्टेड रिपीटेड सो ऑफन कि हमें वो एक फैक्ट दिखने लग जाता है, एक्चुअली में वो बेसलेस होता है। तो दिस इज अबाउट एमएसपी। डिबेट ऑन एग्रीकल्चरल इश्यूज मस्ट टेक इनटू अकाउंट द चेंज्ड ज्योग्राफी ऑफ प्रोक्योरमेंट एंड द सेलर्स प्रोफाइल। तो यहाँ जो बात है, रिफॉर्म्स जो लेके आ रहे हैं हम एग्री में, उसमें अगर उसको काउंटर करने पर एक आर्ग्यूमेंट चल रहा था कि जो एमएसपी है इससे सब लोगों को बेनिफिट नहीं होता है। एमएसपी जो है ये केवल 6% फार्मर्स को बेनिफिट करता है। एमएसपी केवल 6 जो रिच फार्मर्स हैं उनको बेनिफिट करता है। एमएसपी स्पेसिफिकली केवल पंजाब और हरियाणा को बेनिफिट करता है, पूरे इंडिया को बेनिफिट नहीं करता है। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये फैक्टॉइड्स हैं, फैक्ट्स नहीं है, ये रॉन्ग नोशंस हैं। एमएसपी जो है, कुछ टाइम पहले एमएसपी पे बहुत डिटेल में हमने एक पूरा डिस्क्राइब किया था। एमएसपी, हैव अ लुक एट नोट, शायद अक्टूबर में किया था। एमएसपी इज मेंट टू सेट अ फ्लोर बिलो विच प्राइसेस डू नॉट फॉल। मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी हमने देखा, फ्लोर प्राइस होती है कि सरकार कम से कम इतने में तो खरीद ही लेगी, अगर आपको इससे बेटर प्राइस नहीं मिला तो एक काइंड ऑफ अश्योरेंस मिल गया, इंश्योरेंस मिल गया, कॉन्फिडेंस मिल गया। एमएसपी इतने प्राइस पे सरकार खरीदेगी। गवर्नमेंट 23 कमोडिटी का यहाँ पे अनाउंस करती है एमएसपी। मेजॉरिटी इसमें व्हीट एंड राइस होता है, बिकॉज ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड ऑल सबसे ज़्यादा डोमिनेट ये करते हैं। इट इज़ द प्राइस एट विच द गवर्नमेंट प्रोमिसेस टू बाय फ्रॉम द फार्मर इफ मार्केट प्राइसेस फॉल बिलो इट। तो 100 रुपये एमएसपी लगा दिया, सरकार 100 रुपये किलो तो खरीद ही लेगी, अगर मार्केट में आप 100 से ज़्यादा बेच नहीं पाए तो दैट इज कॉल्ड मिनिमम एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस।
अब ये जो नोशंस हैं ये रॉन्ग है, ऐसा नहीं है। अगर हम फैक्ट्स की बात करें, यहाँ पे केस स्टडी के लिए इन्होंने कुछ फैक्ट्स एंड थ्योरीज भी दिया है, रिपोर्ट्स भी दिया है। द पॉइंट इज मोर स्टेट्स एंड वाइड कवरेज है एमएसपी का। एमएसपी से स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को भी यूटिलिटी होता है। डिसेंट्रलाइज प्रोक्योरमेंट काफ़ी सारे राज्यों में है। तो द पॉइंट इज, ये कहना गलत होगा कि एमएसपी इज नॉट राइट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। एमएसपी को हम रिफॉर्म करें, एग्रीकल्चर को रिफॉर्म करें, बट ये उसका रीज़न नहीं है। रिफॉर्म्स नेसेसरी। अब जैसे वीट एंड राइस पे बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर रहे हैं, नो, हमें मिलेट पे भी प्रमोट करना है। मिलेट का बहुत ज़्यादा यूटिलिटी होता है, और जो मिलेट होती है ना, ये बहुत रेजिस्टेंट क्रॉप होती है, क्लाइमेट रेजिस्टेंट, कम पानी में और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहती है ये, और यूटिलिटी भी है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर गुड। तो हम राइस एंड वीट के बजाय डाइवर्सिफाई करें, एग्रीकल्चर अलाइड एक्टिविटीज़ में फोकस करें, और जो बात करें वो फैक्ट्स बेस्ड हो, डेटा बेस्ड हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कभी भी चेंज लाना है ना, तो चेंज हमेशा इंक्रीमेंटल चेंज होता है। जो यंग ऑफिसर्स आते हैं ना, ये सो फुल ऑफ एनर्जी होता है, इनको लगता है मैं एक ही दिन में सारा सिस्टम चेंज कर दूंगा। सिस्टम तो चेंज नहीं होता, 2-3 साल बाद ये सिस्टम बन जाते हैं। द पॉइंट इज, इंक्रीमेंटल चेंज करो। अगर लॉन्ग जर्नी करनी है ना, तो इंक्रीमेंटल, ग्रेजुअल, थोड़ा थोड़ा करके आप इंप्रूव करो। टॉक्स नेसेसरी होते हैं, कंसेंसस नेसेसरी होता है, बिकॉज बिना टॉक्स और बिना कंसेंसस के यू कैन नॉट गवर्न एनीबडी। टॉक्स एंड कंसेंसस आर इंपॉर्टेंट। सो एमएसपी द फैक्टॉइड वर्सेस द फैक्ट। अब जो नेक्स्ट न्यूज़ है, दिस इज अबाउट एंड्योरिंग रिवाइवल। ये है द मिस्ट्री डिसीज ऑफ एलुरु। एलुरु आंध्र प्रदेश में यहाँ पर है। यहाँ अभी कुछ टाइम से एक मिस्ट्री डिसीज देखने को मिल रहा है, जिसमें लोगों को शिवर हो रहा है, हेडेक हो रहा है, डिजीनेस लग रहा है। इस पे टेस्ट किए तो कुछ ट्रेसेस ऑफ हैवी मेटल्स मिले, जैसे लेड एंड निकल। वो उनके ब्लड सैंपल में मिले पेशेंट्स में, तो सब अलार्म्ड हो गए कि ऐसा क्यों हो रहा है। और स्टडी अभी इसमें ऑनगोइंग है। इनिशियल जो लग रहा है वो ये है, इट इज़ बिकॉज ऑफ पेस्टिसाइड। हाइजीन ये मेंटेन नहीं कर रहे हैं, दिस कुड बी द रीज़न। हाइजीन रिक्वायर्ड है। हाइजीन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी जी ने भी कहा है, गॉडलीनेस, क्लीनलीनेस, हाइजीन इज रिक्वायर्ड। द मिस्ट्री डिसीज ऑफ एलुरु। और पॉल्यूशन तो खैर हम बहुत प्रॉब्लम में है, पेस्टिसाइड एक बहुत बड़ा रीज़न है पॉल्यूशन का। द मिस्ट्री डिसीज ऑफ एलुरु। If we move further, this is High Court hold Bangalore civic body polls, Techie, and this is CBI, and this is टूरिज्म फिल्म इंडस्ट्री आंध्र प्रदेश में। टूरिज्म जो फिल्म इंडस्ट्री है, फिल्म टूरिज्म भी होता है, ये डाइवर्सिफाई हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भी एक बात चल रही है ऐसे टूरिज्म का कुछ ओपन करने का। रिसर्च फाइंड्स, मूवी समथिंग ओपन करने का। रिसर्च फाइंड इंडो मैथासिन बेनिफिशियल इन कोविड-19 केयर। दिस इज़ वन अनदर रिसर्च कि ये मेडिसिन भी बेनिफिशियल हो सकती है कोविड-19 में। लेट अस सी, ऐसे बहुत सारे फाइंडिंग्स हमने देखे हैं, वो ज़्यादा टाइम तक लास्ट नहीं हुए। लेट अस सी इसका क्या होता है। गवर्नमेंट लिस्ट पेपर्स फॉर वैक्सीन रजिस्ट्रेशन, दिस इज गुड। गवर्नमेंट एक FAQ भी लेके आ रही है, वैक्सीनेशन कैसे डिलीवरी होगा, क्या प्रायोरिटी होगा, वॉलेंटरी होगा या नहीं होगा, एट्सेट्रा। पैंडेमिक आया, पैंडेमिक में दो चीज़ बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमने फेस किया, माइग्रेंट क्राइसिस का। ह्यूमन ज्योग्राफी माइग्रेंट्स, उसमें एक चैप्टर है बहुत अच्छा, हैव अ लुक। माइग्रेंट्स में उसमें रीज़न दिए हुए हैं। माइग्रेशन होता है ना, इसके दो रीज़न होते हैं, पुश फैक्टर होता है और एक होता है पुल फैक्टर। पुश फैक्टर मतलब जैसे कोई जगह है, यहाँ पे नौकरी नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, सर्विसेज नहीं है, वायलेंस हो रहा है, इश्यूज हैं, लाइफ इज़ नॉट गुड, तो ये धक्का मार रही है कि आप बाहर जाओ यहाँ से। पुल फैक्टर होता है जहाँ पे सब चीज़ें अच्छी है, तो ये खींच रही है उन सब चीज़ों की, आप यहाँ पे आओ। तो जैसे दिल्ली हुआ, बड़े शहर हुए, या नौकरी है, फैसिलिटी है, तो ये पुल हो जाता है। और गांव में ये सब चीज़ें नहीं होती तो वो पुश हो जाता है। यूजुअली दिस इज द थिंग। डिटेल हैव अ लुक एट NCERT। पार्लियामेंट्री पैनल कॉल्स फॉर माइग्रेंट वर्कर डेटाबेस। अब माइग्रेंट वर्कर्स है ना, ये दो चीज़ में बहुत न्यूज़ में। एक तो कोविड-19 के कारण इन पे बहुत ज़्यादा इनको हार्डशिप्स हुआ। पहले इतना ज़्यादा हमने फियर एंड साइकोलॉजी ऐसा माहौल बनाया कि ये डर के सीधा दे ट्राई टू गो बैक टू देयर होम, और ये बहुत हैप्पैजार्ड वे में हुआ। इससे बहुत ज़्यादा लाइफ लॉसेस हुआ, ट्रबल हुआ। और इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या था पता है? सेंसेशनलिज्म। दैट इज़ वाई आई कीप ऑन सेइंग सेंसेशनलिज्म नहीं करना है। पेशेंस, सी, लिसन, डिलेड रेस्पॉन्स होना चाहिए। अब जब ये घर गए, घर पे नौकरियां नहीं है, वापस ये उतना ही पेन उठा के वापस शहर में आए, नौकरियां लॉस हुआ, दे आर इन बिग ट्रबल। द पॉइंट इज, हमारे पास डेटा भी नहीं है। पार्लियामेंट्री पैनल बोल रही है वर्कर का डेटाबेस होना चाहिए, बिकॉज कोई भी स्कीम बनानी है, जैसे नेशनल फैमिली वेल्थ हेल्थ सर्वे का NFHS 5 का डेटा आया।
डेटा आया तो हमको पता चला ये चीज़ है, अब इस पे वर्क करना है। माइग्रेंट वर्कर्स का डेटाबेस नहीं है, तो हाउ वुड यू फ्रेम द पॉलिसीज? दो लॉ उसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और दूसरा है एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897। ये जो दोनों चीज़ हैं इसमें भी ओवरहॉल करने की ज़रूरत है, बिकॉज कोविड क्राइसिस में ये इनसफिशिएंट प्रूव्ड हुए। तो ओवरहॉल की ज़रूरत है आर्काइक एपिडेमिक डिसीज एक्ट 1897 में। इफ़ यू मूव फर्दर, पैंडमिक फार फ्रॉम ओवर है, सौम्या मैम बोल रही हैं WHO, और पूनावाला कॉशन टिल अ मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन इज वैक्सीनेटेड। पैसेंजर रेवेन्यू लॉस हुआ है ड्यू टू कोविड-19। रेलवेज बंद है, ऐसा पहली बार हुआ है इंडिया की हिस्ट्री में कि रेलवेज बंद करनी पड़ी, और वो भी सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और इतना लॉस हो रहा है रेवेन्यू का। बट दिस इज अगेन इम्पॉर्टेंट। देन दिस इज हाई कोर्ट यूपी। एंड इफ यू मूव फर्दर, दिस इज ड्रीमिंग ऑफ देसी क्रिसमस, क्रिसमस आ रहा है। दिस इज द टूम दैट रहीम बिल्ट। कल हमने 9 जूल्स पढ़े थे अकबर के, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। प्रिलिम्स स्पेसिफिक है, प्रिलिम्स में बहुत सवाल आते हैं ऐसे। स्प्रेड द गुड वर्ड, कॉन्शियस गिफ्ट बॉक्स, एंड दिस इज मटर कुलचा। दिस इज इकोनॉमिक रिकवरी इज नॉट येट सॉलिड। सी मिस्टर 11 जिनपिंग, इकोनॉमिक रिकवरी इज नॉट येट सॉलिड, चाइना। जबकि चाइना सबसे बड़ा गेन किया है इसने कोविड-19 के बैकड्रॉप में। कंट्री प्लेजेस फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर रिवाइवल एफर्ट्स, यहाँ पे एफर्ट्स, ही इज वेरी वेरी एम्बिशियस। 2035 तक चाइना सुपर पावर बनाने का बात कर रहे हैं, एंड बाय हुक एंड क्रुक एवरीथिंग, सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल। चाइना में रोल आउट वैक्सीन फॉर पब्लिक सून, सी दिस इज ऑल्सो वन थिंग। ट्रम्प बोल रहे हैं मॉडर्ना वैक्सीन अप्रूव हो गया है। कमेंट कम्स इवन एज रेगुलेटर्स ने अभी अप्रूवल नहीं दिया है, बट मिस्टर ट्रम्प का अप्रूवल है। अमिड फेडरल टैक्स प्रोब, बाइडेन बैक सन हंटर। ट्रम्प और बाइडेन, बाइडेन के सन हंटर और यूक्रेन, काफ़ी न्यूज़ में था ये, बट बाइडेन, अब जो बाइडेन 46th प्रेसिडेंट बनेंगे। ईरान, अभी मैप देखते हैं इसका, न्यूक्लियर फैसिलिटी स्टार्ट कर दी है। ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम हो सकता है। ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी वर्क हो रहा है, बिकॉज ये पूरा जो जोन है ना, यहाँ बहुत इनस्टेबिलिटी आ सकती है। अगर यहाँ इनस्टेबिलिटी आएगी ना, तो उसके रिपरकशंस इंडिया पे भी आएंगे। न्यूक्लियर फैसिलिटी वर्क इन यूएस टेंशंस। ब्रेग्जिट नेगोशिएशंस फाइनल आवर्स में आ रही है। थिंग्स आर लुकिंग डिफिकल्ट, इसका कुछ होना नहीं है। ब्रेग्जिट नेगोशिएशन एंटर फाइनल आवर्स। यूएस साइबर अटैक इज वाइडनिंग, माइक्रोसॉफ्ट ने कहा। बिजनेस न्यूज में आए तो गवर्नमेंट टू स्पेल आउट प्रोडक्शन लिंक्ड प्लान, PLI इंपॉर्टेंट स्कीम है, इसके नोट्स बनाए हमने। PLI प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, इसमें इनिशियली कुछ 2-3 सेक्शन को ही दिया था, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल, इसको एक्सपैंड करने की बात है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव मतलब इफ़ यू कम टू इंडिया, प्रोडक्शन करेंगे, सर्टेन गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, सरकार आपको बेनिफिट देगी, इंसेंटिव्स देगी। वाई? बिकॉज हमें मैन्युफैक्चरिंग बेस को एक्सपैंड करना है। सर्विसेज में हम अच्छा करते हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग में वी आर नॉट डूइंग वेल। 1991 के जो रिफॉर्म्स हुए थे LPG, इसने सर्विसेज को बेनिफिट किया, बट एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग को बेनिफिट नहीं किया। तो गवर्नमेंट दैट इज वाई दे रही है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंट इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग। हमारे यहाँ मेक इन इंडिया भी है, मेड इन इंडिया भी है। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन की हम बात करते हैं, बिकॉज इम्पोर्ट कराने में बहुत सारा पैसा लग जाता है हमारा। सो वी वांट मैन्युफैक्चरिंग हो और वो इंडिया के अंदर ही हो। प्रोडक्शन लिंक्ड प्लान फॉर ऑटोमोबाइल सून। ऑटोमोबाइल में बेसिकली 2-3 प्रॉब्लम है। एक तो सेल कम हो रही है, सेल कम होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि लोगों का प्रायोरिटी भी चेंज हो रहा है। जैसे नई जनरेशन ओला उबर है, दे डू नॉट वांट टू परचेज द कार्स। सेकंड, इसमें जो बॉटल नेक्स आ रहे थे सेवरल, देन इनोवेशन इज ऑल्सो वन थिंग, देन सप्लाई साइड चेंजेस हुए, और फिर कोविड-19 भी हो गया, इकोनॉमिक क्राइसिस हुए, तो सबसे पहले लोग अपनी दिस एक्सपेंडिचर कट करते हैं। एक्सपेंडिचर कट करते हैं तो वो ऐसी चीज़ों पे सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है, जैसे ऑटोमोबाइल। तो दैट इज़ वाई लो सेल्स था। प्लस फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट है, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो दैट इज़ वाई दे नीड टू इनोवेट। RBI ने एक्सटेंड किया है कर्ब PMC में। बजट प्रायोरिटाइज करेगा हेल्थ इन्वेस्टमेंट को। कोर सेक्टर रिवाइवल स्पीडी होगा। नाउ दिस इज क्वेश्चन फॉर यू, कोर सेक्टर में क्या क्या आता है? कॉन्टिन्यूसली हम बात करते हैं ना, नाम बताइए इनका कोर सेक्टर का। RIL BP आउटपुट, गवर्नमेंट मल्स बैड बैंक टू बूस्ट बैंकिंग सेक्टर, 5 हायरर ऑफ IT कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ, विप्रो, और ये है स्पोर्ट्स न्यूज़। ओके, स्पोर्ट्स न्यूज़, ऑस्ट्रेलिया के साथ मैच चल रहा है। MSP कंटिन्यू होगा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा। सेंटर कोविड के FAQ लेके आई है, वैक्सीन एडवाइज्ड होगा,
उनके लिए भी जो रिकवर हो गए हैं, मतलब अभी भी क्लैरिटी नहीं है बहुत सारी चीज़ों पे, रिकवरी हो गई है बट कोविड अभी देयर इज सो मच ऑफ थिंग्स विच वी स्टिल डोंट नो, तो उनको भी वैक्सीनेशन देने की बात है। ऑल दो नंबर्स फॉल हो रहे हैं। विश्वनाथन आनंद चेस बायोपिक कमिंग, देन दिस इज गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, एंड दिस इज अबाउट डीआरडीओ। डीआरडीओ ने, डिफेंस मिनिस्टर ने 3 नए सिस्टम जो डीआरडीओ ने बिल्ड किए हैं। डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। डीआरडीओ के चीफ का नाम बताइए। आर्म्ड फोर्सेस को इन्होंने दिया है। 3 चीफ हैं अब हमारे यहाँ, दिस आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, तो तीनों को ये डिफेंस के इक्विपमेंट्स दिए हैं जो डीआरडीओ ने बनाए। ये इक्विपमेंट्स बेसिकली सर्वेलांस के हैं। दीज इक्विपमेंट्स आर प्राइमरली फॉर सर्वेलांस, और सर्वेलांस सिस्टम है ये, इलेक्ट्रॉनिकली टेक्नोलॉजिकली, सो दैट हम स्टेट ऑफ द आर्ट इलेक्ट्रॉनिक वे में बेटर मैनेजमेंट कर पाएँ बॉर्डर एरिया का। तो आर्मी को जो सिस्टम दिया है उसका नाम है बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम, BOSS। सीडीएस के रिजल्ट्स आए, हमारे पास अभी यूनिफॉर्म होगी शायद, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है, आई गॉट मैसेजेस। द बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम बॉस, आर्मी लद्दाख। इंडियन मैरिटाइम सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम, दिस इज फॉर नेवी। ये अस्त्र मार्क 1 है, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, दिस इज फॉर एयरफोर्स। सो दीज आर द थिंग। फर्स्ट स्टेप है प्रिपरेशन में, सरकार ने FAQ किया है। FAQ मतलब फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। रिकवरी नॉट स्टेडी है, कंटिन्यूज है, येट RBI गवर्नर बोल रही है, हम भी यही बोल रहे हैं कि रिकवरी अभी बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है, सस्टेनेबल नहीं है, अभी देर इज लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी की व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अ नैरो विंडो, इसमें बात है जो फार्म लॉज हैं, स्टेक होल्डर्स ऑफर्स अ वे फॉरवर्ड। कल सुप्रीम कोर्ट ने फार्मर्स का पक्ष लिया था, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बट एट द सेम टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कहा डायलॉग्स डिस्कशंस जो है ना वो ज़रूरी है, फार्मर्स भी और ये भी। एंडलेस प्रोटेस्ट नहीं हो सकता, प्रोटेस्ट का भी एक पर्पज होता है कि ये चीज़ चाहिए, स्टेलमेट नहीं होना है, देर हैज़ टू बी सर्टेन डायलॉग्स। A friend indeed, a friend indeed, a friend in need is a friend indeed. This is about Bangladesh. Stairway to heaven, Singapore. MSP and broke, don't fix it. See, MSP पे सरकार बोल रही है इसको कंटिन्यू करेंगे। एट द सेम टाइम जो मंडी सिस्टम है इसको भी कंटिन्यू करना चाहिए, इनफैक्ट स्ट्रेंथन करना चाहिए। देन दिस इज अबाउट वॉक द ग्रीन टॉक, जो बोला है वॉक द टॉक मतलब जो आपने बोला है उसको करो, वॉक द टॉक। जैसे नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन है, ऑल्दो इंडिया का ट्रैक रिकॉर्ड इज गुड, इंडिया इज डूइंग गुड। रीड विदाउट द सैक्रेड थ्रेड, द किड्स आर नॉट ऑल राइट नाउ, दिस इज अ वेरी बिग प्रॉब्लम। वर्जनिंग ऑफ चाइल्ड न्यूट्रिशन, इमीडिएट और डिसाइसिव कोर्स करेक्शन होता है, कुछ चीज़ों में ना कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, इमीडिएट हमें वहाँ पे वर्क करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ अवर फ्यूचर। वर्जनिंग ऑफ चाइल्ड न्यूट्रिशन कॉल्स फॉर इमीडिएट एंड डिसाइसिव कोर्स करेक्शन। देन दिस इज यूजिंग अ नोवल सेट ऑफ टूल्स, एक यहाँ पे US में साइबर अटैक्स, एंड दिस इज मेट्रो, और ये है मॉडर्ना कोविड। जनरल जो हैं US के सर्जन जनरल वो शॉट ले रहे हैं वैक्सीनेशन का, बट अभी भी वैक्सीनेशन में हेजिटेंसी है। देन वेटिकन, और दिस इज फाइनेंस मिनिस्टर, वैक्सीनेशन, ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, रिकवरी नॉट स्टेडी है। तो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। अब हम बात करते हैं ईरान का। ईरान में ये पोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहबहार पोर्ट, इंडिया चाहबहार पोर्ट, और फिर ये रेलवे लाइन भी, अफगानिस्तान भी। ईरान स्टार्ट हो जाता है यहाँ गल्फ ऑफ ओमान से, गल्फ ऑफ ओमान है और ये ईरान है। ईरान के सबसे पहले नेबर्स देखते हैं। ईरान की ना ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ईरान कोई छोटा कंट्री नहीं है, ईरान इज़ अ ह्यूज कंट्री एरिया वाइज भी, और ह्यूज कंट्री कल्चरल वाइज भी, कल्चर एंड दिस ट्रेडिशन। ईरान एंशिएंट सिविलाइजेशन है, पर्शियन सिविलाइजेशन है। तो यहाँ पाकिस्तान है, ये अफगानिस्तान है, ये तुर्कमेनिस्तान है, फिर ये स्टार्ट हो जाता है कैस्पियन सी, फिर ये अजरबैजान और आर्मेनिया है, नागार्नो काराबाख यहीं पे लड़ाई हो रही थी इनकी। देन फिर ये टर्की है, ये इराक है, ये 2 रिवर हैं टिग्रिस और यूफ्रेट्स, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स। फिर कुवैत के साथ बॉर्डर नहीं है, कुवैत अलग है, दिस इज कुवैत। इराक जो है ना, इराक की बहुत छोटी सी बाउंड्री है जो सी में ओपन हो रही है, पर्शियन में, सी यहाँ पे, दिस इज इराक। फिर ये कुवैत चालू हो जाता है और इधर ईरान है। देन फिर ये जो आता है ये राइवल हो जाते हैं सऊदी अरेबिया। तो 2 ब्लॉक है, एक सऊदी ग्रुप हो जाता है और एक ईरान ग्रुप हो जाता है, और इनके बीच में इतनी अच्छी फ्रेंडशिप नहीं है। देन दिस इज कतर, ये बहरीन है, और ये UAE है, और ये गल्फ ऑफ ओमान है। तो दिस होल एरिया, दिस इज ईरान, ईरान, और ये चाहबार है, ये बंदर जबाज है,
और ये है दिस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज मेजर ऑयल सप्लाई यहाँ से हो रहा है, और अगर ईरान इसको चोक कर देगा तो पूरा वर्ल्ड सफर करेगा। तो दिस इज ईरान। कैस्पियन सी भी है ये। सो दिस इज मैप ऑफ ईरान। ये सर्टेन हेडलाइंस है। मिस्ट्री डिसीजेज एलुरु, एमएसपी फैक्टॉइड वर्सेस द फैक्ट्स, गुजराल डॉक्ट्राइन वी शुड नो, बैटल फॉर बंगाल, दिस इज गुरु तेग बहादुर जी, चाइना एलएसई टॉक्स, और ये आज आप पढ़ना 352, 356, 360 एंड 365, and strong pitch to farmers. So this is 19th of December 2020. Thank you so much for watching this video. Take care, study well, and be safe.